खुश आमदीद आप सभी लोगों का आज के इस लेक्चर में। आज का लेक्चर जो है आज के लेक्चर में हम जेंडर यानी सन्निफ पे बात करेंगे। जेंडर किसको बोलते हैं, इसके आसपास जितनी भी चीजें हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। आज के लेक्चर में जिन बातों पे हम बात करेंगे यानी सन्निफ के आसपास जो अहम चीजें हैं उन पे बात करेंगे। उनमें सबसे पहले जो चीज है वो है सन्निफ की माने यानी मीनिंग ऑफ जेंडर। सन्निफ के माने पहले उस पे बात करेंगे। उसके बाद हम करेंगे बात सन्निफ और जिन्स के दरमियान का फर्क यानी डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स। और उसके बाद हम बात करेंगे सन्निफ और हुकूक निस्वा यानी जेंडर क्या है और फेमिनिज्म क्या है और इन दोनों के दरमियान फर्क क्या है। और आखिर में आज के लेक्चर के आखिर में जिस चीज पे हम बात करेंगे वो है सन्निफी मसावत यानी जेंडर इक्वालिटी, जो इंग्लिश में या पॉलिटिकल साइंस में हम जनरली बोलते हैं जेंडर इक्वालिटी, सन्निफी मसावत। और उसके सन्निफी मसावत के साथ कुछ और चीजें हैं जो मैं आखिर में आपके साथ शेयर करूंगा, उनकी डेफिनेशंस उनको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये चीजें जो है आज के लेक्चर में हमारा मौजू रहेगा, ये हमारा मकसद जो है इन चीजों को समझने की जरूरत है। पहला सन्निफ के मानी, फिर उसके बाद सन्निफ और जिन्स के दरमियान फर्क, उसके बाद सन्निफ और फेमिनिज्म या हुकूक निस्वा के दरमियान फर्क, और आखिर में कुछ टर्म्स को जो जेंडर यानी सन्निफ से जुड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा नजदीकी से जुड़े हुए हैं, उन पे बात करेंगे। इससे पहले कि मैं इस आज के लेक्चर का पहला हिस्सा शुरू करूं, मैं आपको 3 टर्म्स से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं। 3 टर्म्स आपके सामने रखूंगा ताकि आप में किसी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। एक सन्निफ जेंडर, दूसरा जिन्स सेक्स, और तीसरा निसानियत फेमिनिज्म। ये 3 अलग चीजें हैं, तीनों को मिक्स। बहुत सारे लोग इसको वो फेमिनिज्म डिस्कस करते हैं या समझते हैं, उनको लगता है कि हम सन्निफ या जेंडर्स पढ़ते हैं, वो सेक्स के बारे में वो जेंडर के बारे में बात करें, उनको लगता है हम जैसे हैं जिन्स के बारे में बात करें। नहीं, ये 3 चीजें अलग है। पॉलिटिकल साइंस में, सोशल साइंस में, जेंडर स्टडीज में ये तीनों चीजें बिल्कुल अलग है। हाँ, तीनों का फोकस जो है, तीनों एक ही चीज पे बात करते हैं, वो औरत की सोसाइटी में पोजीशन, औरत के हुकूक वगैरह, इन चीजों पे बात तो है, मगर तीनों का अलग अलग अप्रोच है औरत को और उसकी पोजीशन को समझने का। ये तीनों चीजें अलग पढ़ी जा सकती। हम जेंडर के बदले सेक्स नहीं इस्तेमाल करते हैं, ना फेमिनिज्म के बदले जेंडर या जेंडर के बदले फेमिनिज्म इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें फेमिनिज्म डिस्कस करना है तो हमें फेमिनिज्म को एक मूवमेंट की तरह समझना है। अगर हमें जिन्स की बात करेंगे तो हम सिर्फ जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है औरत और मर्द के दरमियान उन पे बात करेंगे, वो ज्यादा मोर साइंटिफिक अप्रोच होगा। और अगर हम सन्निफ की बात करेंगे तो हम उस चीज की बात करते हैं जो हम सोसाइटी की देन है औरत के, जो मैं कुछ देर के बाद आपको समझाने की कोशिश। अभी मैं सिर्फ आपको ये 3 टर्म्स को इंट्रोड्यूस करना चाहता था ताकि आप में ये कंफ्यूजन ना रहे कि मैं सन्निफ की बात कर रहा हूं, आपको लगेगा हम फेमिनिज्म या सेक्स के बारे में या जिन्स के बारे में बात करें। नहीं, हम सिर्फ सन्निफ की बात करेंगे। मैं आपको समझाऊंगा जेंडर या जिन्स और सन्निफ के दरमियान फर्क और निसानियत और सन्निफ के दरमियान फर्क, मगर ये 3 चीजें मैं फिर से दोहराऊंगा कि ये 3 चीजें बिल्कुल अलग है, एक ही जुड़े हैं कहीं ना कहीं पे। और तीनों चीजें जो है औरत के आसपास या विमेन के आसपास बात करते हैं, उनकी चीजों को लेकर बात करते हैं, सोसाइटी में वुमेन्स की पोजीशन क्या है उस पे बात करते हैं। मगर बेशक ये बिल्कुल अलग सब्जेक्ट्स हैं, अलग टॉपिक्स हैं, इन पे अलग अलग से रिसर्च किया गया है, इन पे अलग अलग से किताबें हैं। ठीक है, तो वो जहन में रखना जरूरी है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें मैं पहले आपको सन्निफ के बारे में यानी सन्निफ की मीनिंग क्या है यानी जेंडर हम किसको बोलते हैं वो जो है उस पे बात करें। सन्निफ के तस्वुर की तारीख कोई लंबी नहीं। अगर आप देखेंगे ना, आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, आप पॉलिटिकल साइंस या जेंडर के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको ये पता चलेगा ये कोई ऐसा मुद्दा या सब्जेक्ट नहीं है जो बहुत पहले से है। जैसे क्लास बहुत ज्यादा अरसे से है, लिबरलिज्म एक पॉलिटिकल थियरी में जो ना कोर सब्जेक्ट से पॉलिटिकल थियरी के, लिबरलिज्म है, फेमिनिज्म है, कम्युनिज्म, ये बहुत ज्यादा पुराने हैं। ठीक है, क्लास जो है, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास, ये बहुत ज्यादा,
उसके बरक्स अगर आप सन्निफ यानी जेंडर की बात करते हैं तो ये उतना कंसेप्ट उतना पुराना है नहीं है। ये जो है 19वीं सदी के 19वीं सदी से शुरू है, बल्कि फिर ज्यादा जोर इस पे 20th सेंचुरी में ही हुआ था। मगर दूसरी चीजों जैसे मैंने पिछले कुछ लेक्चरों में डेमोक्रेसी की बात की, इक्वालिटी की बात की, राइट्स या लिबर्टी की बात, वो बहुत ज्यादा पुराने कॉन्सेप्ट है। सन्निफ उसके बरक्स बहुत नया सब्जेक्ट है, नई इजाद है और सिर्फ 20th 90th लेट 19th 20th सेंचुरी की देन है। ठीक है, माजी में सिर्फ जब हम सन्निफ से पहले जेंडर से पहले जब हम बात करते थे तब जेंडर को सेक्स यानी जिन्स के बदले इस्तेमाल किया जाता था। जिन्स को इस्तेमाल किया जाता था जेंडर के बदले। आज अगर हम जेंडर बोलेंगे तो हम एक अलग बात बोल रहे हैं, और अगर जिन्स बोले तो एक अलग बात बोल रहे हैं। तो मगर पहले जब जेंडर कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर शुरू नहीं हुआ था तब जिन्स यानी सेक्स ज्यादा टर्म इस्तेमाल किया जाता था, और मर्दों और औरतों के दोनों जिस्मानी जिस्मों के साथ साथ मर्दों और औरतों के मुख्तलिफ समाजी किरदारों के लिए जो चीजें होती थी उसमें हम ज्यादा जिन्स टर्म को इस्तेमाल करते थे, न कि जेंडर को। ठीक है, तो जेंडर कंसेप्ट जेंडर टर्म बहुत नई टर्म है बनस्बत जिन्स, बनस्बत बाकी जो पॉलिटिकल थियरी में जो बाकी कंसेप्ट्स हैं उनके बनस्बत ये बहुत ही मॉडर्न टर्म है। ठीक है, अब ये सन्निफ क्या है, ये जेंडर क्या है? ये तो मैंने बोला आपको, ये फेमिनिज्म से अलग है, ये कंसेप्ट ऑफ सेक्स से अलग है या जिन्स से अलग है। तो फिर ये चीज है क्या? ये सन्निफ जो है ये एक समाजी और सकाफती तामीर है। यानी ये इसको किसने हमारे पैदा किया है? इसको जो है समाज के सिस्टम ने, समाज में जो सिस्टम है, ट्रेडिशन है, कल्चर है, उसने इसको जन्म दिया, उसने इसकी तामीर की। यानी इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द सोशल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इट्स नॉट अ नेचुरल, ये कुदरत की देन नहीं है कंसेप्ट ऑफ जेंडर, बल्कि कंसेप्ट ऑफ जेंडर जो है ये समाज की देन है, ये कल्चर की देन है। और ये है चीज क्या? ये वो चीज है जो मर्दों और औरतों या लड़कियों और लड़कों के सफात में फर्क को वाजह करती है। ठीक है, जब हम जेंडर बोलते हैं तो हम जब जेंडर इस्तेमाल करते हैं तो हमारा मकसद माने ये होता है कि हम लड़कों और लड़कियों के दरमियान फर्क करते हैं। ये पहली बात है सन्निफ के मुताबिक। हम जब जेंडर इस्तेमाल करेंगे तो हमारा मतलब है कि जिन्स के दरमियान फर्क, मर्द के दरमियान और औरत के दरमियान फर्क है। तो ये फर्क जो है कहां से शुरू होता है? जब हम जेंडर टर्म इस्तेमाल करते हैं। और इसके मुताबिक ये जो टर्म जो है जब हम जेंडर बोलते हैं तो इसके मुताबिक मर्दों और औरतों के किरदार और जिम्मेदारियों का हवाला देती है। पहला, ठीक है, मैंने जेंडर इस्तेमाल किया, जब मैंने कहा कि व्हाट इज द जेंडर, सो वहां से रेस्पॉन्स आया औरत या मेल या फीमेल। तो जब ये जेंडर इस्तेमाल होता है तो मेरा मकसद ये होता है, मेरा मान ये होता है कि इनमें मर्द और औरत में फर्क है। ठीक है, अब ये फर्क बेशक कुदरती तौर पे बहुत सारे मतलब डिफरेंट है औरत और मर्द में, मगर साथ ही साथ हम, हमारी सोच, हमारा दिमाग, हमारी जिस्म की बनावट, हमारा बोलने का तरीका, हमारी जुबान, नाक, चेहरा वगैरह उस वही चीजें होती हैं। मगर जेंडर इस्तेमाल करने से हम इस फर्क को आगे ले जाते हैं और ये फर्क वो वहां पे पहुंचाते हैं जो हमारी ही देन है, न कि कुदरत की देन है। मैं इसको और ज्यादा और ठीक से समझाऊंगा अगर आप में से किसी को समझ लें। और उसके मुताबिक मर्दों और जेंडर के साथ साथ हम क्या जोड़ते हैं? मर्द और औरतों के किरदार, उनकी जिम्मेदारियों का हवाला देकर उनमें फर्क करते हैं। यानी हम बोलते हैं औरत है वो सिर्फ घर में रहनी चाहिए, वो सिर्फ बच्चे पालती है, बच्चों का ख्याल रखने के लिए, खाना पकाने, कपड़ा धोने के लिए, ये जेंडर की देन है। ठीक है, और मर्द जो है ये मर्द बहुत स्ट्रांग होता है, उसका एक अलग काम है, जो काम औरत करती है वो मर्द को नहीं करना, ये जेंडर की देन है। जिन्स पर मबनी किरदार और दीगर सिफात, इसलिए वक्त के साथ साथ अब ये चीज जो है ये एक बेसिक मीनिंग में आपको मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जेंडर से मतलब हमें ये है कि हम औरत और मर्द या लड़का या लड़कियों में फर्क करते हैं। कौन किस तरह का फर्क? कि लड़की को ये काम करना है और ये काम जो लड़कियां करती है ये मर्द को नहीं करना है, और जो काम मर्द कर सकते हैं वो लड़कियों को नहीं, या औरत या लड़कियां नहीं करती। ये जेंडर, इसको हम बोलते हैं जेंडर।
सन्नफ से मुराद औरत और मर्द होने से वाबस्ता है, मयेशी, समाजी, सियासी और सकाफती सफात और मवाका है। क्या मतलब है कि सन्नफ से मुराद है औरत और मर्द, हम इनको अलग करते हैं, फिर इनको जो है इनको अगर कोई, जब हम जेंडर बोलते हैं तो हम मर्द के लिए एक अलग मौके फराहम करते हैं, उसके लिए एक अलग रोल होता है, उसके लिए एक अलग पोजीशन होती है सोसाइटी में। इसके बरक्स औरत जो है, औरत के लिए अलग रोल होता है। ये जेंडर की देन है। औरत या मर्द होने का मतलब है कि इसकी समाजी तामीर सकाफतों में मुख्तलिफ होती है और वक्त के साथ साथ बदल जाती है। तो ठीक है, हम जब सन्निफ इस्तेमाल करते हैं उससे क्या मुराद है, औरत और मर्द का अलग एक रोल, अलग अलग पोजीशन है, उनमें फर्क है, उनका रोल अलग है, उनका काम अलग है और ये बदलता रहता है। जैसे जब मेल या फीमेल हो, लड़का हो या लड़की हो, उनका लोअर लेवल पे जब वो छोटे होते हैं उनका अलग रोल है, फिर उनकी जो वो बढ़ जाते हैं, उनकी उम्र बढ़ जाती है, उनका रोल भी अलग अलग होता है। ठीक है, मगर रोल किसकी देन है, ये रोल कौन डिफाइन करता है, ये सोसाइटी करती है, सोशल इंस्टीट्यूशंस करते हैं, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस ये रोल उनके लिए डिफाइन करते हैं। वरना कुदरत की तरफ से ऐसा कोई रोल नहीं है कि खाना सिर्फ औरत बनाए, ये कहीं पे लिखा नहीं। आप देखिए मजहबी किताब, आप देखिए बाकी कुदरत की तरफ से, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि सिर्फ औरत ही खाना बना सकती है। अगर ये कुदरत की देन होता कि सिर्फ औरत को खाना बनाना आता है तो दुनिया में और हिंदुस्तान में भी बहुत सारे शेफ ऐसे, कुक ऐसे हैं जो मर्द है। तो उस हिसाब से कुदरत की तरफ से कोई फर्क नहीं है कि सिर्फ घर का काम औरत ही करेगी और बाहर का काम सिर्फ मर्द कर सकती। ये कहीं पे लिखा, ना कानून में लिखा है, ना किसी मजहब में दिया गया है, और ना ये कुदरत की तरफ से कोई देन है कि औरत को ऐसा बनाए कि वो जहाज नहीं चला सकती, वो गाड़ी नहीं चला सकती, वो पढ़ा नहीं सकती, वो लिख नहीं सकती है। तो कुदरत की तरफ से ऐसा कोई फर्क नहीं, मगर जेंडर की देन है ये कि वो इस चीज को अलग करते। जब पैदा होता है औरत या लड़का या लड़की, तो उसके लिए फिर वो जल्दी वो उसका रोल इमेजिन करते, हाँ अब ये लड़का है, ये बड़ा होके काम करेगा, ये फिर वो करेगा, ये औरत ये बड़ी होकर जो है घर का ख्याल रखेगी, बच्चे पालेगी। ये जेंडर है, इसको हम जेंडर बोलते हैं। ठीक है, सन्निफ खास खुसूसियत और किरदारी का एक समाजी सकाफती इजहार है। यानी सन्निफ यानी जेंडर जब हम बोलते हैं तो हम एक रोल जो है असाइन करते हैं, किसको, औरत को अपनी जगह, लड़की को अपनी जगह और मर्द को अपनी जगह। ठीक है, ये एक तरह का एक क्या है, इजहार है किस चीज का, कि इनके बारे में रोल क्या है, इनका काम क्या है अब दुनिया में। वो इस इजहार कैसे हम जेंडर के जरिए इस्तेमाल करते, जेंडर के जरिए इजहार करते, जो लोगों के मखसूस ग्रोह से इनका जिन्स या ठीक है। तो मेरा अभी मैं फिर से इसको दोहराऊंगा, जेंडर किसको बोलते हैं, जेंडर हम उस चीज को बोलते हैं जब हम फर्क करते हैं किन के दरमियान, औरत और मर्द के दरमियान। किस चीज का फर्क, कि उनका काम समाज में क्या होगा, उनका रोल सोसाइटी में क्या होगा, उनके लिए उनकी पोजीशन, उनका किरदार हम असाइन करते हैं। ठीक है, जब ठीक है, ये जेंडर, इसका माने ही जेंडर है। सन्निफ के आपको मुझे उम्मीद है आपने एक मूवी है जो आमिर खान की एक बहुत मशहूर मूवी थी, पीके। आपको एक सीन उसमें दिखेगा, अगर आपने देखी होगी तो उनको याद आएगा, और जिनने देखी वो देखिए, एक सीन है जब वो आमिर खान आप एक हॉस्पिटल में जाता है और वो बच्चे को, जिस्म को देखता है और वो देखता है कि इस पे मुहर तो नहीं है किसी मजहब की। जब इंसान पैदा होता है ना उसमें हिंदू की मुहर होती है, ना मुसलमान, ना किसी और मजहब की। ठीक है, फिर ये किस तरह से हिंदू बच्चा जो है वो हिंदू या मुसलमान है किसी दूसरे मजहब से कैसे, जब उसको घर में वो माहौल मिलता है, जब उसको बोलते हैं नहीं जी आपका ईमान ये है, आपका मजहब ये, वरना वो पैदा होकर थोड़ी वो अपना मजहब लेकर आता है, वो सिर्फ उसको देन होती है किसकी, सोसाइटी की, खासकर उसके फैमिली जो है, इमीडिएट फैमिली, वो देते हैं। ठीक है, इसी तरह जो है तो ये बात यहाँ पे है, जब लड़की पैदा होता है तो उसको भी रूल, उस पर कहीं मुहर नहीं लगती है कि यही सिर्फ घर के लिए खाना यानी कमाएगा।
या औरत अगर बेटी जब पैदा होती तो उस पे किसी जिस्म पे आप देखिए, आप बच्चे को देखिए, वहां पे कहीं किसी जगह लिखा नहीं होता है कि ये जो है ये लड़की है, इसका काम ये चीज है, लिखा होता है नहीं। ये तो सिर्फ क्यों, फिर सोसाइटी उसको बोलती नहीं जी आप तो औरत है, आप ऐसे कपड़े पहने, नहीं जी आप तो फीमेल है, आपका काम घर की ख्याल नहीं रखना है, सफाई करना, नहीं आप मेरे कपड़े धोइए, आप औरत है, यही आपका काम है। ये काम उसको कौन, ये चीजें रोल जो है सोसाइटी देती, वरना उसके जिस्म पे जब बच्चा पैदा होता है उसके जिस्म पे कुछ नहीं लिखा होता है, ना ये लिखा होता है कि वो तो उसका सोसाइटी में काम किया। ये काम चीजें जो मर्द के लिए होते हैं औरत के लिए देते हैं, ठीक है। ये कहीं पर लिखा नहीं होता है, ना एक कुदरत की तरफ से आपके पास जो माँ बाप होते हैं उनके पास कोई लेटर आता है नहीं जी आपके लिए घर में पैदा हो बेटी पैदा है उसको आप ये काम दें, ऐसा कुछ सिस्टम है ही नहीं, न ये किसी मजहब में है। हाँ कुछ बुनियादी फर्क है, जैसे औरत बच्चा पैदा कर सकती है, मर्द नहीं कर सकता, मर्द का उसमें एक कंट्रीब्यूशन होता है मगर मर्द के पेट से बच्चा नहीं निकलता, औरत बच्चे को दूध दे सकती है, ठीक है, मर्द नहीं देता। मगर दूध देने का मतलब नहीं है कि बस अब हमेशा ही बच्चे की रखवाली जिम्मेदारी जो है मर्द की, हाँ ठीक है बच्चे को दूध दिया, दूध पी के बच्चा, अब मर्द भी ख्याल रख सकता है, ये नहीं कि जरूरी है कि मर्द ही, अब औरत ही उसने दूध दिया उसकी जिम्मेदारी, ठीक है, या औरत ने बच्चा पैदा किया तो बस उसी को अब इसकी रखवाली करनी, उसी का इसका ख्याल रखना, उसी को इसके कब नहीं, वो कपड़े तो मर्द भी धो सकता है, उसका फादर भी धो सकता है, ठीक है। ये चीजें जो है ये मर्द का काम ये नहीं है, औरत का काम ये नहीं है, औरत का काम ये सिर्फ सोसाइटी की देन है। और यही जेंडर कहता है कि जेंडर जब हम इस्तेमाल करते तो ये असाइन करता है, ये रोल अलग अलग रोल। आपने में से अगर किसी ने टीवी देखो, टीवी पे कुछ साल पहले एक एडवर्टीजमेंट आता था जिसमें मुझे याद नहीं वो किस चीज का एडवर्टाइज करते थे, मगर उसमें एक बात वो जो मेरे हिसाब से गलत है, वो बोलते थे कि लड़के रोते नहीं है। मतलब ये कहाँ पे लिखा है कि लड़के रोते नहीं, रोते हैं, लड़के भी रोते हैं, लड़कियां भी रोते हैं, ठीक है। तो उनका मतलब दिस वाज अ जेंडर बायस एडवर्टीजमेंट, शायद उन्होंने इसको फिर शायद इसीलिए बंद किया। तो ये कहाँ लिखा है कि लड़के नहीं रोते, अगर लड़के नहीं, अगर ये कुदरत की देन होती तो लड़कों को फिर आंसू ही नहीं जाते, सिर्फ औरतों के लिए आंसू होते, अगर लड़के रोने की कोशिश भी तब भी उनके आंखों से आंसू नहीं, मगर लड़के के आंखों से आंसू आ सकते हैं, इसका मतलब ये लड़के भी रो सकते हैं और लड़कियां भी रोती हैं। तो ये किसी जगह कुदरत ने कहीं नहीं बोला है कि सिर्फ लड़कियों के लिए आंसू रखें, कुदरत ने कहीं ये नहीं बोला सिर्फ लड़कियां रो सकती, ये तो एक इंसान इमोशंस है जिसकी वजह से इंसान किसी खास सिचुएशन में एक खास तरह से जो है बिहेव कर सकता है। इसमें ये बोलना कि ये का लड़कियां नहीं लड़कियां रोती हैं लड़के नहीं रोते, ये तो सिर्फ सोसाइटी में हम बोलते हैं, ठीक है। यही जेंडर की देन है। जेंडर का मतलब ये है कि ये जो रोल हम असाइन करते हैं, ये पोजीशन हम असाइन करते हैं, लड़कियों के लिए औरतों के लिए अलग, मर्दों के लिए अलग, ये जो है सोसाइटी की देन है। इट्स अ सोशल कंस्ट्रक्शन, ना कि इट्स नेचुरल, ना तो ये नेचुरल है ना ये किसी मजहब का, ये ठीक है। सन्निफ के तस्वुर में वो तवक्कात शामिल है जो खवातीन और मर्दों दोनों की खसूसियात, काबिलियत और मुमकिन तर्ज अमल के बारे में रखी जाती है, ठीक है। सन्निफ क्या है, जेंडर क्या है, ये वे वो तवक्कात शामिल करते हैं एक मर्द और औरत के लिए, ये उसका काम है। जब बच्चे किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो अगर वो लड़का होगा तो वो बोलेंगे हाँ हाँ हमारा तो जो है हमारा जो खानदान अब यही आगे ले जाएगा, जैसे वो कोई ठेले में लेके खानदान चलता है, फिर नहीं, खानदान किस तरह वो आगे ले, ये कहाँ लिखा है कि शादी के बाद औरत मर्द के साथ जाएगी, ना कि मर्द, ये नहीं लिखा, ये तो ये भी अलग, ये भी चीज सोसाइटी की देन है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो जेंडर का है कि ये इसे एक्सपेक्ट करते हैं, बच्चा लड़का पैदा हो तो उसके लिए अलग एक्सपेक्टेशंस होती है, औरत के लिए लड़की पैदा होती है उसके लिए अलग एक्सपेक्टेशंस और रोल हम इमेजिन ही करते हैं, ठीक है। ये मतलब हम जब बच्चा पैदा होगा तो हम बोलते हैं ये लड़का पैदा होगा, हम बोलते हैं हाँ लड़का पैदा हो गया, अब ये कमाएगा, फिर अपने माँ बाप के लिए खिलाएगा वगैरह वगैरह। औरत लड़की के बाद ओ ये लड़की है इसकी हमें शादी करनी है, फिर अपना घर बसाएगी, बच्चा पैदा करेगी। ये कहाँ पे लिखा है जी, मर्द ही सिर्फ लड़का अपने पेरेंट्स के लिए कमा सकता है, लड़कियां भी कमा सकती है अगर हमको आप मौका दीजिए,
ठीक है, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकता हूँ। आई हैव अ डॉटर ऑफ लेस देन 3 years ऑफ एज, जिसकी उम्र 3 साल। कुछ पिछले साल जब उसके लिए कुछ किसी ने कुछ खिलौना लाया था, वो एक जो किचन सेट होता है, किचन का सामान जो था उसी का वही खिलौने थे। किसी ने बोला हाँ इसको अब इसकी हिस्सा ये इसके ना ये इसका सही खिलौना यही है। ये पर कहाँ पे लिखा था कि उसको किचन वाली चीजें जो है पसंद है ना, बल्कि उसको तो आती ही नहीं, वो तो जीन्स पहनती, वो फ्रॉक वगैरह नहीं पहन सकती। मगर ये बोलना कि ये लड़की सिर्फ ये चीजें, ये खिलौने, गुड़िया हम सिर्फ लड़कियों के लिए लाते, लड़कों के लिए नहीं लाते, क्यों? मतलब उनको कहाँ पता वो मर्द क्या है औरत क्या है, वो उनके लिए तो टॉय है, मगर हम लड़के के लिए कभी गुड़िया नहीं लाए। ये है सोशल कंस्ट्रक्शन, और यही जेंडर बोलता है कि ये जो रोल है, पोजीशन है, और एक खास एक्सपेक्टेशन है, मर्द के लिए अलग औरत के लिए अलग, ये सिर्फ ये सोशल कंस्ट्रक्शन है, न कि नेचुरल फिनोमेना, न कि रिलीजियस फिनोमेना। ठीक है, न ये रिलीजन देता है, न कानून बोलता है, न आपको कोई कुदरत की तरफ से ऐसा कोई कुछ है। बट जेंडर का मायने है कि इन चीजों को कंस्ट्रक्ट करना है। जेंडर कहता है कि ये चीजें जो है ये कंस्ट्रक्ट करते हैं सोसाइटी, और सोसाइटी के जो इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस। अब ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस भी यहाँ पे भी बात हम कई बार मजहब को गलत तरह से पेश करते हैं। ठीक है, ये तस्वुर, जेंडर का तस्वुर, इस बात का तजिया करने में कारआमद आमतौर पर मुश्तरका तर्ज अमल किस तरह जिन्सों के दरमियान फर्क को जायज बनाता है। तो जब हम ये जेंडर के जरिए हम फिर एक उस चीज को जायज लेजिटिमेट करते हैं, जायज बनाते हैं, जो असल में है ही नहीं। मतलब हम ये बोलते हैं लड़का खुश होते हैं क्योंकि ये आप कमा सकता है, ये चीजें मतलब लड़की भी कमा सकती है अगर आप उसको मौका दे, और कमाती है भी। तो ये मगर चूंकि हम इस जेंडर के जरिए इसको लेजिटिमेट कर दें, न सिर्फ लड़का ही अपने पेरेंट्स के लिए कमा सकता है। यही लेजिटिमाइजेशन जो है, जायजा तरीका जो है जेंडर कहता है, देता है सोसाइटी। जिन्स से मुराद अब ये सन्नफ यानी जेंडर से हम बोलते हैं। जेंडर क्या है? जेंडर एक कंसेप्ट है, जेंडर एक तस्वुर है जिसमें हम मर्द औरत या लड़का या लड़कियों के दरमियान फर्क करते हैं, और उस फर्क को हम आगे भी हमेशा के लिए आगे लेते हैं, और वो लेजिटिमेट करता है इस चीज को। इसके बरक्स अगर आप देखेंगे, अब जिन्स यानी सेक्स जब हम लिखते हैं, कहीं पर आपने एप्लीकेशन में लिखा भी होगा, किसी जगह लिखा भी, फॉर्म पे लिखा होता है कि जिन्स सेक्स, उस पर लिखा था आपको मेल फीमेल। ठीक है, जिन्स से मुराद सिर्फ इंसानों और जानवरों में हयातियाती सिफात का मजमूआ है। ये बुनियादी तौर पर जिस्मानी और जिस्मानी खुसूसियत से वाबस्ता है, जिसमें क्रोमोसोम, जीन का इजहार, हार्मोन की सतह और जिनसी बनावट या ऑटोनॉमी शामिल है। जिन्स को आम तौर पे औरत या मर्द के तौर पे दर्जाबंदी किया जाता है। ठीक है, लेकिन हयातियाती सिफात में फर्क है जो कि जिन्स पर मुश्तमिल है। ठीक है, जो कि सिर्फ जिन्स, इनको इन चीजों को, जिन्स का मतलब इन चीजों को इजहार किया जा सकता है। जिन्स का मतलब है कि मर्द और औरत। ठीक है, जब हम बोलते हैं इट्स अ फीमेल, तो उसका मतलब भी जिन्स है। जब हम लिखते हैं इसका ये जो है मेल, तो वो जिन्स है। सिर्फ ये बोलना कि ये मर्द है औरत है, ठीक है, हम बाकी चीजें इसके साथ नहीं जोड़ते। जिन्स का मतलब सिर्फ ये है कि हम जब लड़की पैदा होगी तो हम बोलते हैं हाँ कि लड़की है, मतलब इसकी बनावट, जिस्मानी बनावट अलग है, और लड़के की जिस्मानी बनावट अलग है। ये जिन्स है। हम इन बनावटों के साथ साथ कुछ और जोड़ते नहीं है, जो कुदरत। ठीक है, जो लड़की पैदा होती है उसमें लड़कों से फर्क ये होता है कि वो बच्चा पैदा कर सकती है, वो बच्चे को दूध दे सकती है। बाकी ऐसा कुछ है नहीं कि हम इसको साथ कुछ और जोड़ें। ठीक है, बाकी जितनी भी चीजें हैं वो जेंडर है। जिन्स का मतलब सिर्फ ये है कि जिस्मानी बनावटें अलग है, मतलब अलग की, मर्द की अलग बनावट होती है, औरत की अलग बनावट होती है, बाकी इसके साथ कुछ नहीं। ये जिन्स कहता है।
तो जब भी किसी जगह फॉर्म लिखा होता है तो उसमें जेंडर का मतलब आप मेल है या फीमेल है। बाकी ये नहीं कि आप फीमेल है तो आपके लिए हम अलग से कुछ बंदोबस्त करते हैं, या मेल है तो आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस है। नहीं, जिन्स का मतलब है सिर्फ मर्द, मतलब ये मर्द है इसकी बनावट अलग है, ये औरत है इसकी बनावट अलग है। बाकी हम उसका मतलब ये नहीं कि ये जो मर्द है इसकी अकल ज्यादा तेज है, औरत की अकल ज्यादा कम है। मर्द जो है वो ज्यादा तेज दौड़ सकता है, औरत नहीं उतना तेज नहीं दौड़ सकते। मर्द गाड़ी चला सकता है, जहाज चला सकता है, औरत नहीं, ये कहीं पे है नहीं। तो जिन्स का सिर्फ मतलब क्या है, जेंडर। जिन्स का मतलब सिर्फ ये है कि ये मर्द है, ये औरत है, इसकी बनावट अलग है, इसकी बनावट अलग है, बाकी कुछ नहीं। बाकी चीजें फिर सोसाइटी जोड़ती, जो मैं पहले ही जेंडर के बारे में जब समझा रहा था उस कहा था कि जब हम बोलते अच्छा औरत लड़की पैदा हो, हाँ हाँ ठीक है, अब तो आपके घर में काम करने वाले आ गए, ठीक है। मेरा एक दोस्त है, ये मैं ज़िम्नन एक बात आपसे शेयर कर सकता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसके 2 लड़के थे और उसका तीसरा बच्चा जब होने वाला था तो वो कहता था कि मुझे बेटी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको लगता था कि जब बेटी पैदा होगी तो उसके घर में एक काम करने वाला आएगा, बंदा आएगा। अरे भाई, ये कहाँ पे लिखा है कि वो जब पैदा होगी तो वही आपके पहले ही 2 बेटे हैं, उनको काम में लाइए ना, उनको बोलिए हेल्प करने के लिए। बर्तन तो वो भी धो सकते हैं और कपड़े तो लड़के भी धो सकते हैं। खाना पकाना वगैरह चीजें जो है हम औरत के लिए रखते हैं वो तो मर्द भी कर सकते हैं। आपने क्यों ऐसा समझा है कि लड़की पैदा होगी तो आपके घर में एक काम करने वाला आएगा, ठीक है। ये जो है जिन्स, ये जेंडर है। जिन्स का मतलब है कि औरत मर्द, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। औरत है ठीक है, दैट्स इट। मर्द है ठीक है, इसकी बनावट अलग है, उससे और ज्यादा जिन्स नहीं जुड़ता है। वो सिर्फ कहां पे जुड़ता है, जेंडर के में। जिन्स से मुराद नर और मादा के दरमियान हयातियाती तौर पे बयान करदा और जिनिया और जिस्मानी तौर पे हासिल करदा फर्क, ठीक है। औरत की अलग अलग तरीका, मर्द का अलग तरीका, इनकी फिजियोलॉजी और तौलीदी सलाहियतों के मुताबिक, ठीक है। औरत की सलाहियत यह है कि वो बच्चा पैदा कर, जो मर्द कर ही नहीं सकता। औरत की सलाहियत क्या, वो अगर बच्चा पैदा करेगी तो उसको दूध दे सकती, मर्द कर ही नहीं सकता, ठीक है। ये अलग सलाहियत है, ये कुदरत की देन है। मगर बच्चा पैदा करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वही बच्चे का डायपर चेंज करे, वही बच्चे के कपड़े धोए, वही बच्चे को घूमने ले जाए, वही बच्चे को स्कूल की वर्दी पहनाए, वही बच्चे के लिए खाना बनाए, नहीं। हाँ ठीक है, उसने बच्चा पैदा किया, ये अब दोनों मुश्तरका जिम्मेदारी है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे दोनों मतलब फादर और मदर की इक्वल है, ठीक है। मैंने मैं भी चाहती थी बच्चा पैदा करना, हमने बच्चा पैदा किया, बाकी जो इसकी जिम्मेदारी वो हमें शेयर करनी है, ठीक है। ये है जिन्स, इसको हम जिन्स बोलते हैं। ये आफाकाई है और ये ज्यादातर गैर तब्दील शुदा, बगैर सर्जरी के। ये जो कंसेप्ट है जिन्स का कि मर्द अलग है, औरत अलग है जिस्मानी तौर पे, बाकी कुछ सलाहियतों के तौर पे। सलाहियत का मतलब ये नहीं कि औरत गाड़ी नहीं चला सकती, औरत अच्छा साइंटिस्ट नहीं बन सकती, सिर्फ सलाहियत की मर्द और औरत में। आप देखिए, आप इमेजिन कीजिए और क्या कर सकते हैं अलग। बाकी तो सिर्फ बुनियादी फर्क ये कि औरत की जिस्मानी बनावट अलग है। जिस्मानी बनावट अलग किस चीज को लेकर, बच्चा पैदा और उसको दूध देना, बाकी उतना कुछ खास नहीं, फर्क नहीं, ठीक है। और मर्द जो का मर्द कर वो औरतें करती है, जो औरतें करती हैं वो मर्द भी कर सकते हैं, खाना बनाने से लेकर जहाज चलाने तक, बाकी इसमें कोई फर्क नहीं। और ये यूनिवर्सल है, ठीक है। ये चीज जो है यूनिवर्सल है, जहां पे भी औरत है वहां औरत एक ही तरह की होती है, जहां पे भी मर्द है। बाकी जितनी चीजें हैं वो सोसाइटी देती है। अब अनफॉर्चुनेटली यहाँ ये बात है कि ये जो जेंडर फेमिनिज्म वगैरह या खासकर जेंडर जो है ये यूनिवर्सल है। आप ये नहीं सोचिएगा कि यूएस में औरतों की दे आर इमेंसिपेटेड, नहीं। मैं रहा हूं वहां, मैं बहुत जगहों पे रहा हूं, इसलिए मैंने वहां भी देखा है कि औरत के लिए खास रोल वो सोसाइटी होती ही है कि इसके लिए एक खास रोल जनरली प्रेफर करते हैं। आप हॉलीवुड मूवीज देखिए, उसमें भी उम्मन अगर औरत भी वो कई बार ऐसा काम करती है जो हिंदुस्तान में या बाकी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज है, वहां करती है। मतलब यू मे सी एट टाइम्स आप देखेंगे औरत खाना बना रही है। हाँ, फिर भी वहां पे पोजीशन जो है औरत की बहुत बेहतर है बहुत सारे मुल्कों से जो डेवलपिंग वर्ल्ड से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है।
तो जिन्स का एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है कि जिस्मानी फर्क, बाकी इसके साथ वो कुछ नहीं जोड़ते हैं। अब तीसरा चीज, अभी तक मैंने आपको मैंने जेंडर समझाया यानी सन्निफ समझाया, मैंने आपको जिन्स समझाया यानी जेंडर समझाया। अब तीसरी जो कनेक्टेड चीज है, इससे वाबस्ता जो तीसरी चीज है वो है फेमिनिज्म, हुकूक निस्वां या निसानियत। उसके बारे में आपके साथ बात करूंगा। हुकूक निस्वां को मर्दों और औरतों के दरमियान हुकूक की मसावत के लिए जदोजहद के तौर पे बयान किया जा सकता है। ये जो हुकूक निस्वां है यानी फेमिनिज्म है, ये क्या है? ये असल में एक मूवमेंट है, एक स्ट्रगल है। किस चीज के लिए? एक जदोजहद है। किस चीज के लिए? उन चीजों के लिए, उन हकूकों के लिए जो हमने मर्द के लिए ज्यादातर रखी। ठीक है, हुकूक निस्वां इस बात पे जोर देता है कि जो चीजें, जो हुकूक आपने मर्द के लिए रखे हैं वो अब औरत को भी दे दीजिए। तो उस जदोजहद, उस स्ट्रगल को हम हुकूक निस्वां यानी फेमिनिज्म के तौर पे समझते हैं या जानते हैं। तो हुकूक निस्वां क्या है? एक स्ट्रगल, एक मूवमेंट जो इस बात पे जोर देती है कि मर्द और औरत के दरमियान जो डिस्क्रिमिनेशन है, इम्तियाज किया जाता है सोसाइटी में और बाकी जगहों पे, उसको खत्म करना है। ठीक है, अब कई जगहों पे ये फर्क बहुत ज्यादा, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है, बहुत सारी सोसाइटीज में कम है। फर्क है, जैसे मैंने भी आपको कहा कि अगर आप यूएस में जाए वहां पे भी ये डिस्क्रिमिनेशन होता है। अगर आप हिंदुस्तान में बाकी जगहों पे भी देखेंगे वहां पे भी फर्क है और बाकी मुल्कों में भी फर्क है। फर्क ये इम्तियाज है, डिस्क्रिमिनेशन है। आपको कुछ साल पहले एक न्यूज आई थी, बीबीसी रिपोर्टर ने एक कंप्लेन की थी। बीबीसी जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, न्यूज सर्विस है, एक दुनिया बहुत पुरानी न्यूज। वहां पे एक औरत को ये बहुत सालों के बाद ये पता चला कि उसकी तनख्वाह, जो उसका एक दूसरा साथी था, दूसरा कलीग था जो मर्द था, उसके दोनों का काम बराबर था, एक जैसा ही था, मगर मर्द को काम ये औरतें जो ये नहीं, औरत से ज्यादा दिया जाता था। तो कहने का मतलब ये है कि हुकूक निस्वां उस चीज को खत्म करने के लिए एक स्ट्रगल, एक जदोजहद है कि ये फर्क, कई बार आप समझते हैं कि औरत उतना अच्छा काम नहीं करती, उसके लिए सैलरी कम होती है, या मजदूर आप देखिए, जहां पे भी औरतें मजदूरी करते हैं, आप फिल्मों में देखेंगे, बॉलीवुड में कई बार उनको कम पैसा दिया जाता है, उनको लगता है कि ये औरत है, इसने उतना अच्छा ज्यादा काम नहीं किया हो। तो ये डिस्क्रिमिनेशन, या कई बार हम देखते हैं, आपने भी देखा होगा, अगर घर में हमारी सोसाइटी जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है यहाँ पे खास, अगर आप कई बार ये देखा जाए, अगर लड़का लेट आता है तो उसको ज्यादा सवाल नहीं पूछा आप कहाँ गए थे। अगर लड़की लेट आएगी तो उसको पूछेंगे आप कहाँ थी, उसको बाज़ाब्ता जवाब, पूरी डिटेल देनी पड़ती है, उसको लेट क्यों हुआ। क्यों? ये जो है इस डिस्क्रिमिनेशन को, इस फर्क को, इम्तियाज को जो है हुकूक निस्वां यानी फेमिनिज्म ने खत्म करने की, ये उस चीज को खत्म करने की फेमिनिज्म एक मूवमेंट के तौर पे शुरू हो गई। फेमिनिज्म का मतलब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ये कहा गया है कि औरतों के हुकूक की वकालत जिन्स के मसावत के नजरिए पर मबनी तौर है। यानी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में अगर आप देखिए फेमिनिज्म की मीनिंग, उसमें क्या कहेंगे, ये वो मूवमेंट है जो औरतों की वकालत करता है, उनकी इक्वालिटी की वकालत करता है। यानी उनको भी आप वही हुकूक दे दीजिए जो मर्द को देते, उनको आप वही पोजीशन दे दीजिए जो मर्द को देते। कि कई बार आपने भी, हो सकता है आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा कि घर में लड़के की एजुकेशन को ज्यादा प्रेफरेंस देती है, लड़कियों की नहीं। और ये बात अभी भी बहुत ज्यादा है, ऐसा कोई मुझे मतलब नहीं बोल सकता ये इतना कम नहीं है। आप हिंदुस्तान इंडियन बॉलीवुड मूवीज देखिए, वहां पे हमेशा एक खास पोजीशन जो है औरत के लिए रखी जाए, उसका एक खास रोल होता है, वो सबमिसिव होती है, और इसी तरह मर्द का एक अलग रोल होता है। आप डेली जो टीवी सीरियल्स आते हैं उसमें भी ये फर्क होता है, और फिल्म्स में, बॉलीवुड, ये है और यही चलता है। अभी इसमें कोई फर्क नहीं है, इसमें उतना बड़ा फर्क नहीं है। इसके बावजूद कि फेमिनिज्म अब कई दहाइयों से एक मूवमेंट है, मगर उसके बावजूद अब औरतों के लिए पोजीशन बहुत ही कमजोर है, उनको पूरी तरह से इमेंसिपेट नहीं किया गया। तो हुकूक निस्वां या निसानियत यानी फेमिनिज्म किस चीज के लिए लड़ती है? वो औरतों को हुकूकों के लिए लड़ती है। वो ये नहीं बोलती औरतों को एक खास जो है हुकूक देती थी, वो सिर्फ इस बात पे जोर देती थी, जो चीजें, जो रोल आप मर्दों के लिए रखा है, जो हुकूक उनके लिए जो है, जो प्रिविलेज उनके लिए
वही प्रिविलेज औरतों के लिए होनी चाहिए। हुकूक निस्वा को एक नजरिया या तहरीक के तौर पे भी बयान किया जाता था। आप पढ़ सकते हैं, जब हुकूक निस्वा के बारे में हम जो बोलते हैं तो हम इसको एक तहरीक और एक थेरी के तौर पे भी बयान करते हैं। और इस तहरीक और थेरी का ताल्लुक किस चीज से का ताल्लुक मर्दों को दिए गए सियासी, कानूनी या मईशी हुकूक के हुसूल जैसे जराए से खवातीन की पोजीशन को आगे बढ़ाने से। ये किस चीज से, ये एक थेरी है, ये एक नजरिया है, ये एक अप्रोच है जो इस बात पे जोर दिए कि जो मर्दों में सियासत में सियासी हुकूक, कानूनी हुकूक, मईशी इकोनॉमिक राइट्स या मईशी हुकूक जो है वो आप औरतों को भी दे दीजिए। अब पेपर पे तो, या आप कॉन्स्टिट्यूशंस देखिए, आप यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखिए या बाकी मुल्कों की कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, जब वो इक्वालिटी की बात करते हम, और मैंने लास्ट टाइम आपको इक्वालिटी पे एक लेक्चर दिया था, उसमें मैंने आपको बोला था कि इक्वालिटी का मतलब कि सब बराबर है। मगर जब हम सोसाइटी में जाते हैं, जब हम अपनी फैमिलीज में देखते हैं, अपनी सोसाइटी में आसपास देखते हैं, तो फर्क बहुत ज्यादा है किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता है औरतों। तभी आज इंडियन पार्लियामेंट में मेजॉरिटी क्या, मुझे लगता है 80% जो है मर्द है। ठीक है, आप देखिए योगी आदित्यनाथ ने कितने कैबिनेट में कितने औरतें, बहुत कम। आप देखिए बाकी यूएस में कितनी बार एक औरत प्रेसिडेंट बनी, अभी तक बनी ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि हम सोसाइटी का पेपर कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत चीजें लिखते हैं, मगर सोसाइटी में ये चीजें अभी भी वजूद में है। इसलिए फेमिनिज्म एक मूवमेंट चल रही है जो इस बात पे जोर दे, जो हाई राइट्स है, जो इकोनॉमिक राइट्स है, सोश ये इकोनॉमिक राइट्स है, लीगल राइट्स है या बाकी प्रॉपर्टी राइट्स है, वो आप कानून वो औरत को भी दे दीजिए। जैसे इस्लाम में है, इस्लाम में कंसेप्ट है प्रॉपर्टी का औरत के लिए। औरत को अगर पेरेंट्स की प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलता है वो मर्द के निस्बत 50% मिलता है। मैं आपको एक समझाता हूँ। इस्लाम में अगर पेरेंट्स की प्रॉपर्टी 10 लाख की प्रॉपर्टी है और जो है इसको डिवाइड करना है, उसके 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की, तो इसको कैसे, इस्लाम में क्या कंसेप्ट है कि इसको आप अगर 10 लाख की प्रॉपर्टी पेरेंट्स की है तो उस फादर की है, तो उसको बेटे और बेटी में तकसीम करना, तो कैसे करेंगे, तो उसको आप 4 हिस्सों में तकसीम कीजिए। 4 में से आप 3 हिस्से लड़के को दे दीजिए, 1 हिस्सा जो है औरत को दे दीजिए, यानी औरत को मर्द के बनिस्बत 50% ही शेयर मिलता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है, ये प्रॉपर्टी, या बहुत सारे सिविलाइज्ड सोसाइटीज जो अपने आप को बोलती थी, यूरोप में, यूरोप में बहुत सारे, इवन फ्रांस वगैरह जो है, एक बहुत रिसेंट टाइम्स तक, मैंने लास्ट टाइम भी बोला जब मैं कंसेप्ट ऑफ राइट्स समझा रहा था आप लोगों को, मैंने उस वक्त भी आपको बोला कि सिविलाइज्ड सोसाइटी जो अपने आप को सिविलाइज्ड कहते हैं, वहां पे औरतों को बहुत सारे हुकूक थे ही नहीं। वहां प्रॉपर्टी राइट्स नहीं थे, वहां लीगल राइट्स में वोटिंग राइट्स नहीं था। ये सब जो है बाद की देन है, बहुत जदीद है, मॉडर्न है, और ये तभी पैदा होगी जब फेमिनिज्म मूवमेंट शुरू होगी। तो फेमिनिज्म यानी, और बहुत सारी ऐसी चीजें आज भी मौजूद है हर सोसाइटी में। आप यूएस, यूरोप और एशिया की बात कीजिए, हर सोसाइटी में ये चीजें हैं कि हमने बहुत सारे एक्स्ट्रा प्रिविलेज्ड पोजीशन जो है मर्द के लिए रखते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को खत्म करने के लिए एक फेमिनिज्म, एक मूवमेंट शुरू हो गई, और ये किसकी वकालत करता है, औरतों की वकालत करता है, उनके हुकूकों के बारे में जोर देती है, उनके हुकूकों की वकालत करता है। ठीक है, अब सिर्फ यहाँ फेमिनिज्म के भी बहुत सारे अकसाम हैं, इसके भी बहुत सारी किस्में हैं। जो फेमिनिज्म है या हुकूक निस्वा को हम जो इसको हम उर्दू में बोलते हैं, उसकी भी बहुत सारी किस्में हैं। जैसे लिबरलिज्म की भी है, क्लासिकल लिबरलिज्म, ठीक है, मॉडर्न लिबरलिज्म वगैरह जो है, उसी तरह जो है फेमिनिज्म की बहुत सारी किस्में हैं। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे देयर इज एन इंडियन फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, देन देयर इज अ वेस्टर्न फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। अलग अलग चीजें, अलग अलग आर्गुमेंट्स हैं, मगर 3 अहम चीजें जो ऐसी हैं जो सिमिलर है, कॉमन है, 3 सभी फेमिनिस्ट मूवमेंट्स में। फेमिनिज्म पहले से आज तक जितने मूवमेंट्स भी इसके फेज या वेव्स हुए हैं, और जितने भी इसके लोग हैं इसको मानने वाले, उनमें बहुत सारी जगहों पे फर्क करते हैं, मगर उनमें बुनियादी चीजें, 3 बुनियादी चीजें कॉमन है। एक,
तीन तीन थेरीज या तीन थीसिस जो है कॉमन है, जो हर फेमिनिस्ट मूवमेंट में मौजूद है। एक वो बोलते हैं वो बोलते हैं जो जिन्स है यानी जेंडर है, ये या निस्वा है, ये सिनफ है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वजह है जो सोसाइटी को डिवाइड करता है मर्द और औरतों में। तो तीन थेरीज, तीन थेसिस जो हर फेमिनिस्ट मूवमेंट की एक कॉमन है, वो उसमें पहला ये आर्गुमेंट है कि सोसाइटी में अगर डिवीजन है तो वो डिवीजन जेंडर की बुनियाद पे बहुत बड़ा डिवीजन है। तो जेंडर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जेंडर एक ऐसा सोर्स है जो सोसाइटी को दो हिस्सों में तकसीम करता है, मर्द और औरत। ठीक है, ये एक कॉमन आर्गुमेंट है सभी फेमिनिस्ट मूवमेंट का। किसी भी कई जड़े हुकूक निस्वा का ये मुकाला इस ख्याल पे मबनी है कि मुआशरे बहुत गहरा सनफ है, और ये सनफ सबसे अहम समाजी दरार में से एक है और मुआशरे को तकसीम करने वाला आंसर है। यानी सोसाइटी को बहुत डिवाइड करने वाला अगर कोई चीज है, जेंडर पहले नंबर पे, यानी जेंडर की वजह से सोसाइटी में एक बहुत बड़ा डिवीजन। ये एक आर्गुमेंट हो। दूसरी थेरीज या दूसरा आर्गुमेंट वो बोलते हैं कि निसाई मकाले या दावा करता है कि सन्निफ अपने असरात पे गैर जानिबदारा नहीं लेकिन खवातीन को कमतर करार देती है। तमाम हुकूक निस्वा का कहना है कि समाजी ढांचे की बुनियादी खवातीन के सन्निफी नुकसान पर है। दूसरे लफ्जों में जिन्स सबसे ऊपर और मर्दों और औरतों के साथ एक दर्जा बंदी बनाती है। पदराना निजाम का वजूद यानी पैट्रियार्की, ये दूसरा आर्गुमेंट फेमिनिज्म का ये है कि पैट्रियार्की जो है समाज की बनावट है, ऐसी है जो हमेशा से ही डिस्क्रिमिनेशन करता है, जो हमेशा से ही औरतों के खिलाफ, फीमेल्स के खिलाफ, लड़कियों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करता है। जैसे मैं पहले ही आपको बोल रहा था कि घर में खाना कौन बनाएगा, ये कहीं पे लिखा नहीं था। ये जब इंसान पैदा होता है उसकी कमर पे या उसकी पीठ पे या उसके सर पे, माथे पे कुछ नहीं लिखा होता ये खाना बनाएगी घर के लिए या ये खाना नहीं बना। ये फिर कंस्ट्रक्टिंग पैट्रियार्कल सोसाइटी की देन है। यही पैट्रियार्की, फेमिनिज्म का मानना है कि ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा निजाम है जिसमें हमेशा से ही औरत को सप्रेस किया जाता है। ठीक है, तो ये दूसरा आर्गुमेंट वो कॉमन है सभी फेमिनिस्ट मूवमेंट्स में और सभी फेमिनिस्ट स्कॉलर्स में कि पैट्रियार्की की जो है सप्रेस करती है औरत को अगर के हुकूक की पामाली होती है वो इस सोशल स्ट्रक्चर की देन है। यानी सोसाइटी इस तरह से, मुआशरा इस तरह से बना है जो हर वक्त मर्दों के लिए फायदेमंद रहता है और हर वक्त औरतों के लिए नुकसानदेह साबित होता है। ये दूसरा थीसिस है। तीसरा आर्गुमेंट जो वो बोलते हैं, इस चीज चूंकि समाज को डिवाइड करने वाला जेंडर है, समाज में समाज का निजाम जो है वो हमेशा सप्रेस करता है औरत को। इस तीसरा आर्गुमेंट वो बोलते हैं कि हमें इस चीज को बदलने की जरूरत है। तो चूंकि औरत हमेशा सप्रेस की गई, औरत के हुकूक हमेशा से पामाल हुए, इसलिए इस चीज को बदलने की जरूरत है। ये फेमिनिस्ट का तीसरा अहम थीसिस है। ठीक है, तो तीन थीसिस पे वो जोर देते। एक, डिवीजन सोसाइटी को जेंडर की बुनियाद पे होता है, बहुत बड़ा डिवीजन सोसाइटी में अगर है वो तो जेंडर है। हाँ, सोसाइटी में अलग तरह से भी डिवीजन, जैसे क्लास डिवीजन अलग है, कास्ट डिवीजन अलग है, मगर दुनिया भर में एक कॉमन डिवीजन जो सोसाइटी में है वो जेंडर है। यानी हिंदुस्तान में कास्ट सिस्टम को लेकर डिवीजन है, मगर आप बाकी मुल्कों में नहीं देखेंगे। बाकी मुल्कों में आप क्लास, एक मुल्क में आप क्लास की डिवीजन होता है, मगर जरूरी वो हर जगह होता है। मगर कॉमन डिवीजन जो सोसाइटी का डिवीजन जो फैक्टर होता है डिवीजन डिवाइड करने में, वो जेंडर है। वो यूएस में भी है, वो इंडिया में भी है, वो पाकिस्तान में भी है, वो बांग्लादेश में भी है, वो अफ्रीका के हर मुल्क में है और यूरोप के हर मुल्क में है। वो क्या है? जेंडर। यानी जेंडर कॉमन फैक्टर है सोसाइटी को दो हिस्सों में तकसीम करने का, मर्द और औरत, और उनके साथ साथ अलग अलग रोल। ठीक है, दूसरा आर्गुमेंट ये फेमिनिज्म है। दूसरा आर्गुमेंट कि पैट्रियार्की सोसाइटी जो है हमेशा औरत को सप्रेस करती है। तीसरा आर्गुमेंट जो हमें इसको बदलने की जरूरत है, तब्दीली की जरूरत है। तो ये है फेमिनिज्म। तो मैंने अभी आपको समझाया सन्निफ की मीनिंग, जेंडर की मीनिंग, जिन्स की मीनिंग,
फेमिनिज्म किसको बोलते हैं, ये चीजें मैंने आपको समझाई। अब मैं दूसरे हिस्से पे आज के लेक्चर के दूसरे हिस्से पे आऊंगा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या है, मुझे उम्मीद है अभी तक आपने ठीक से समझा होगा। तो जेंडर हम किस चीज को बोलते हैं वो मैंने समझाया, जिन्स यानी सेक्स आप लिखे पढ़े होंगे, वो किसको हम बोलते हैं वो मैंने आपको समझाया। फेमिनिज्म मैंने किसको समझाया, किसको बोलते हैं वो मैंने आपको समझाया। ये तीनों जो ऐसा अलग है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हैं, कहीं वो हर वक्त औरत के आसपास ही घूमती है। अब मैं दूसरा जो बोलता समझाने, कुछ टर्म्स जो जेंडर के साथ साथ वाबस्ता है उनको समझाने की आपको कोशिश करूंगा। पहला उसमें है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, सन्नफी तासुब। ठीक है, जिन्स की बुनियाद पर फैसला करना जिसके नतीजे में एक सन्निफ को दूसरे पर तरजीह दी जाती है, जिसके नतीजे में अक्सर ऐसे सयाक व सबाक होते हैं जो मर्द और या लड़कों या और औरतों या लड़कियों पर तरजीह दी जाती है। ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हम बोलते हैं जब हम जिन्स की बुनियाद पे फर्क करते हैं। जैसे मैं आपको मिसाल दे रहा था कि कई बार घर में लोग प्रेफर करते हैं, अगर उनके पास कम आमदनी है तो वो पहले देखते हैं कि लड़के को पढ़ाए। ऐसा है और सोसाइटीज में बहुत ज्यादा है। तो यही है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। मैं आपको मिसाल दे रहा था बीबीसी की, वहां पे एक औरत काम करते थे, उसको कम तनख्वाह दी जाती थी बनस्बत की जो उसका दूसरा मर्द साथी था। ठीक, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। कई बार हम तरजीह देते हैं बहुत सारे चीजों को लेकर। हम अगर आपको मजदूर लाना होगा काम करने के लिए, आप ये निजाम है, इससे कोई इनकार नहीं। हम कोशिश करेंगे अगर आपके अवेलेबल है मर्द और आप मर्द को ये अवेल करेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि औरत उतना अच्छा काम नहीं कर सकती। और बहुत रिसेंट टाइम्स तक इतनी ज्यादा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन थी कि औरत को पायलट बनाने का मौका ही नहीं दिया जाता, औरत उनको गाड़ियां चलाना नहीं दिया जाता था। ठीक है, और आज भी बहुत सारे ट्रेडिशनल ऐसी सोसाइटीज हैं, अगर वहां पे गाड़ी औरत चलाती है तो वो बहुत ही अजीब माना जाता है। कुछ अरब कंट्रीज ने तो अब रिसेंट, सऊदी अरब ने तो रिसेंटली गाड़ी चलाने का मौका औरत को दिया था। वो भी एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, क्या औरत को नई गाड़ी नहीं चला। इसमें क्या है यार, चला सकती है अगर उसके पास अगर वो चलाना चाहती है तो चला सकती है। इसमें कहाँ का इंसाफ है कि वो गाड़ी नहीं चला सकती। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होती है। तो ये जो फर्क करना है, इम्तियाज करना, तरजीह देना एक जिन्स को दूसरे जिन्स के बरक्स, उसको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। यानी आप जो है लड़कों या मर्दों को तरजीह देते हैं औरतों के बनस्बत, उसको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तरजीह देना एक जिन्स को, खासकर मर्द को बनस्बत मुकाबले औरत की, इसको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। दूसरा होता है जेंडर डिफरेंस, सन्नफी तफावत, मर्दों और औरतों, लड़कों और लड़कियों के दरमियान शुमारियाती फर्क जो कुछ मकदार में अदम मसावत को जाहिर करती है। जेंडर डिफरेंस हम किसको बोलते हैं, मर्दों, उन डिफरेंस हम समझते हैं उनके रूल्स को लेकर। ठीक है, हम समझते हैं कि ये जो है उनके बारे में कि ये काम अच्छा कर सकता है, ये नहीं कर सकती, उसको जेंडर डिफरेंस कि हम प्रेफर करते हैं और मर्द को बनस्बत औरत। अगर आपको घर में खाना पकाने के लिए किसी को हायर करना होगा और आपके पास दो ऑप्शंस है, औरत और मर्द, तो आप कोशिश करेंगे औरत की, आपको लगेगा कि वो अच्छा काम करेगी। ठीक है, जेंडर डिफरेंस और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में उतना ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों एक चीज इस बात पे जोर देते हैं कि फर्क करते हैं मर्द और औरतों के दरमियान। तीसरा अहम टर्म है जो जेंडर के साथ वाबस्ता है, वो है सन्नफी मसावत यानी जेंडर इक्वालिटी। ये जेंडर इक्वालिटी क्या है, ये कंसेप्ट है, एक आर्ग्यूमेंट है जो इस बात पे जोर देता है, जिसका तस्वर है कि औरतों और मर्द या लड़कों और लड़कियों को अपनी मुकम्मल सलाहियतों, इंसानी हुकूक, वकार का अदराक करने और मायशी, समाजी, सकाफती और सियासी तरक्की में हिस्सा डालने के लिए मसावी हालात पैदा करना। ठीक है, मसावी हालात, सलूक और मौका पैदा करना।
जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इक्वालिटी इसीलिए, चूंकि ये बात हर वक्त साबित होती है, बार बार साबित होती है कि दुनिया में मर्द और औरतों के दरमियान फर्क है। दुनिया में हर सिस्टम ऐसा है जहां पे औरतों को कम मौके मिलते हैं और मर्दों को ज्यादा मौके मिलते हैं, उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो इसलिए एक जेंडर इक्वालिटी का एक मुहिम, एक कंसेप्ट शुरू होगा जो इस बात पे जोर देता है कि औरतों और मर्दों को उनकी सलाहियतों की बुनियाद पे फर्क कीजिए और उनको हमेशा मौका दे दीजिए। ठीक है, उनको हमेशा एक ऐसा मौका देना है कि वो अपनी सलाहियतों को आगे बढ़ाए। ठीक है, मईशी हालत हो, बाकी चीजें हैं, हम इस चीज को एक ऐसा निजाम बनाए जहां पर हम दोनों को बराबरी के साथ तोले, बराबरी के साथ देखें। हम ये नहीं देखेंगे कि जो फुटबॉल, अगर औरत है तो वो फुटबॉल नहीं खेल सकती, उसके लिए ये जो है अच्छा प्लेटफॉर्म पैदा नहीं करा। एक और मिसाल में दूंगा आपको, एक मूवी की चक दे इंडिया, उसमें वो क्या, अगर आपने देखी होगी आप में से, तो उसमें वो क्या कहते हैं, हॉकी टीम जो फीमेल वुमेन हॉकी टीम है उसको वो देते नहीं, हम इनके जो लिए पैसे हैं वो हम किसके, मर्द मेंस हॉकी टीम जो उस पर खर्च करें। क्यों? उनको लगता है कि लड़कियां हॉकी नहीं अच्छा खेल सकती, ये उतनी जरूरी नहीं, ये अगर नहीं खेलेंगी तो कोई ये नहीं, मगर औरतों मर्दों के लिए ज्यादा प्रेफरेंस। या आजकल आप देखिए, आज दुनिया में खासकर साउथ एशियन कंट्रीज में जहां इंडिया वगैरह जो है, क्रिकेट इतना फेमस है, आप किसी पे से पूछे उनको पता होगा कि इंडियन मेंस क्रिकेट टीम का जो है कौन कैप्टन है और कौन कौन से प्लेयर हैं। औरतों के बारे में पूछेंगे, नहीं। देखिए आजकल आप में से शायद बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं हो, आज भी विमेंस वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, मगर कितने लोग दिखते नहीं, क्योंकि उनको लगता है ये औरतों का। ये इस चीज को, इन चीजों को खत्म करना ही जेंडर इक्वालिटी पे होते हैं। सबके लिए बराबर के मौके, चाहे वो औरत हो, मर्द हो, लड़का हो, लड़की हो, सबके लिए बराबर के मौके, आगे जाने के मौके, सबको एजुकेशन, सबको एक फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव करने के बराबर मौके दिए जाए, कि उसी के लिए खास प्रेफरेंस नहीं होना चाहिए। ये चीज जो है जेंडर इक्वालिटी जो है इस बात पे जोर देता है। जब हम सन्नफी मसावत की बात करते हैं तो हम इस बात पे जोर देते हैं कि हम सब के लिए बराबर के मौके फराहम करें, हम सब के लिए बराबर के जो है एक सबके लिए एक ऐसा निजाम बनाए जहां कोई भी, चाहे वो औरत हो मर्द हो, दोनों आगे जाने के लिए उनको मौका मिले। ठीक है, इसको जेंडर इक्वालिटी बोलते हैं। ये खवातीन और मर्दों घर, बरादरी और माशरे में मुकम्मल शरकतदार होने पर भी मबनी है। ये जो जेंडर इक्वालिटी है इस बात पे जोर देती है, प्रॉपर्टी अगर है पेरेंट्स की, फादर की प्रॉपर्टी, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। ठीक है, मसावत का मतलब ये नहीं, मगर साथ साथ एक अहम पॉइंट यहां पर है, जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि हम मर्द और औरत को हर लिहाज से बराबर समझते हैं, हम उनको कहते हैं कि नहीं जी वो एक ही है, या ऐसा, इसका मकसद ये नहीं कि औरत और मर्द को एक ही बनाना, नहीं। कुछ नेचुरल डिफरेंसेस है, कुछ नेचुरल मैकेनिज्म ऐसा है जो उसने मर्द के लिए कुछ खास चीजें रखी है, औरत के लिए खास चीजें रखी है। वो खास चीजें पॉजिटिव सेंस में, कंस्ट्रक्टिव मैनर में लेनी है, न कि उनको नेगेटिवली लीजिए। ठीक है, तो मसावत या जेंडर इक्वालिटी का मतलब है कि बराबर मौके देना, आगे दोनों को लेना, दोनों की तामीर करना, दोनों को मौके बराबर के उनकी सलाहियतों की बुनियाद पे उनको मौका देना, न कि जिन्स यानी जेंडर की बुनियाद पे। और इसका मतलब ये नहीं कि औरत और मर्द को एक बनाना, नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये बोलते हैं, ये समझते हैं कि कुछ कुदरती फर्क होते हैं, जिस्मानी फर्क, जिसमें सिर्फ जिस्मानी फर्क और कुछ नहीं है, बाकी चीजें जो है मर्द औरत बराबर है। आप एक औरत को लीजिए, आप एक मर्द को लीजिए, आप देखिए उनमें क्या फर्क, सिर्फ जिस्मानी फर्क, बाकी कुछ नहीं। बाकी मर्द भी, औरत भी वो काम कर सकती है जो मर्द करता है, और मर्द वो काम कर सकते हैं जो औरत करती है। जैसे मैं खुद, आई एम अ मैन बट आई कैन कुक, I can wash my clothes. I have been doing it from for so many years.
आई मीन मेरे लिए कपड़े धोना मतलब मुझे आता है, अच्छे से आता है, मुझे खाना बहुत सारी चीजें खाने की, आई मीन नॉट बी अ गुड कुक बट आई कैन कुक, एटलीस्ट आई कैन कुक फॉर माई फैमिली, फॉर माई सेल्फ. सो जेंडर इक्वालिटी इस बात पे जोर दी थी कि दोनों के लिए बराबर मौके देने, न कि इनको मर्द और औरत को एक बना, नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है. आप कितनी भी साइंस और टेक्नोलॉजी एडवांस कितनी भी हो, तब भी आप मर्द और औरत को बराबर एक जैसा नहीं बन कर सकते. आप ना मर्द को औरत बना सकते, ना औरत को मर्द बना सकते. कुछ मूवीज में चलता होगा, हॉलीवुड मूवीज में ऐसा है, मगर आप हकीकत में ऐसा कुछ नहीं कर सकते. मगर एक चीज जो जेंडर इक्वालिटी जो जिस बात पे जोर थी वो ये है कि दोनों को बराबर मौके देने चाहिए. अगर घर में लड़का और लड़की है तो आप दोनों को अच्छे स्कूल में भेजिए. अगर प्रॉपर्टी तो दोनों में इक्वालिटी जो है बराबर से तकसीम कीजिए. अगर आपको के पास कुछ खास चीजें हैं तो आप दोनों को बराबर दीजिए. अगर आपने लड़की के लिए रेस्ट्रिक्शन रखी है, घर से लेट निकलना के लिए, तो आप वो लड़के के लिए भी रखिए. अगर आप पर्दा की बात करते हैं औरत के लिए, तो मर्द के लिए भी कुछ मजहबी जिम्मेदारी है, वो उसको फुलफिल करें. ऐसा नहीं कि सिर्फ पर्दा मर्द को औरत को करना है. अगर ये एक लिबास है औरत के लिए तो उसके साथ मतलब उसको एक खास तरह से कपड़े, तो मगर उसमें ये भी लिखा है औरत मर्द को भी कुछ खास तरह के लिबास पहनना. ठीक है, मर्द को फिर दाढ़ी रखनी है. मैं इस्लाम की अगर एक मिसाल दे सकता हूँ, अगर औरत को पर्दा करना, मर्द के लिए दाढ़ी रखनी. नहीं, हम औरत के पर्दे पे जोर देंगे मगर मर्द की दाढ़ी पे कभी जोर नहीं देंगे. तो ये चीज जो है, ये जेंडर इक्वालिटी जो है कंसेप्ट है, उस चीज को, उस इम्तियाज, उस फर्क को खत्म करने के लिए शुरू हो गया है. सन्नफी मसावत का मतलब यह है कि खवातीन और मर्दों और लड़कियों और लड़कों दोनों के मफादात, जरूरियात और तरजीहात को मद्देनजर रखा जाता है. मुख्तलिफ ग्रुहों के तनों को तस्लीम करते हुए और तमाम इंसान अपनी जाती सलाहियतों को फरोग देने और इंतखाब करने के लिए आज़ाद है. मतलब आप इन चीज़ों को बिल्कुल आज़ाद है. आप इन जेंडर की बुनियाद पे इनमें फ़र्क ना कीजिए. इन हदूद के बगैर सन्नफी किरदारों के बारे में दकियानुसी तस्वुरात, तअस्सुबात. सन्नफी मसावत इंसानी हुकूक का मामला है और इसे पायदार अवाम पर मबनी तरक्की के लिए पेशगी शर्त समझा जाता है. यानी जेंडर इक्वालिटी उन दकियानुसी बातों को खारिज करता है, रिजेक्ट करता है, जो ये बोलते हैं कि कुछ काम मर्द कर सकते हैं, कुछ काम औरत करते हैं, और जो काम औरतें करती है वो मर्दों को नहीं करना है, जो काम मर्द कर सकते हैं वो औरतें नहीं. इन दकियानुसी थ्योरीज को वो रिजेक्ट करती है और इसके बदले वो इक्वालिटी की बात करती है. तो इसी के साथ साथ आज का लेक्चर इख्तिताम पजीर हुआ. मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा. मैं आप सबका शुक्रिया करता हूँ. थैंक यू.